तो हम चोपा लगाते हैं तो चुटकी लें तो 25-25 30 दाने आ जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसके साथ खाद मिक्स कर लें? तो वैसे जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन मैंने पिछले कई सालों में मुख्तलिफ काश्तकारों को करते हुए ये देखा है और करवाया है कि अगर आप उसके साथ फ्रेश डीएपी है या नाइट्रोफास ही क्यों ना हो, अगर आप वो मिक्स करके चोपा लगवा देते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि 20-25 दाने होते हैं तिलों के, हमें 2 पौधे चाहिए, 1 पौधा चाहिए एक जगह पर, तो इतने निकल ही आते हैं। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि उस पौधे को खुराक मिल जाती है, उसकी शुरू में इब्तदाई ग्रोथ भी बेहतर होती है और इस तरह हमारे बीज की भी बचत होती है। लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका मैंने किया है, वो ये है कि जो टोटा चावल होता है, यानी अगर आपके पास 1 किलो बीज है तिलों का और उसके अंदर आप 5 किलो टोटा चावल मिक्स कर लेते हैं, ये टोटल कितना हो गया 6 किलो। अब ये 2-2 किलो अलहदा कर लें और 1 एकड़ 2 किलो से लाग जाए, यानी किलो बीज से आप 3 एकड़ तेल काश्त कर सकते हैं। तो इस तरह भी अगर आप मार्केट से बीज खरीद रहे हैं और बीज की बचत करना चाहते हैं, और दूसरा सबसे जो बड़ा मसला होता है कि 50-50 40-40 पौधा एक जगह पर उगाता है और अगर उसकी छिद्रई ना करें, मैंने पिछले 3 सालों के दौरान जहां पे छिद्रई नहीं करवाई उससे पैदावार अच्छी नहीं आती। अगर एक पौधा खड़ा करना, छिद्राई करना मुश्किल हो तो 2 पौधे खड़े कर लें, लेकिन गुच्छों की सूरत में जब पौधे खड़े होते हैं तो वो वाले जो है वो प्रॉपर पैदावार नहीं देते, उसमें एक आधा पौधे के ऊपर ही कुछ फल लगता है, बाकी सारे खाली रह जाते हैं और हमारे लिए मसाइल, खासकर जो सफेद मक्खी है, मिनट बग है, इनके शदीद हमले का बायस बनते हैं। बाकी आप दोस्तों ने कमेंट करके जरूर बताना है आपका कुल रकबा कितना है और इस दफा आप कितने रकबे पर मूंग लगा रहे हैं, या आप धान लगा चुके हैं, या आप तेल लगाने का इरादा रखते हैं।